मुल्तान के तुलबा ने सस्ता और मियारी सोलर इन्वर्टर तैयार कर लिया। ये इन्वर्टर कैसे काम करता और एक वक्त में कितना लोड बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। ट्रांसफार्मर लेस टेक्निक है, मिनिमम साइज है, पावर इसकी हाई है, इसमें बैटरी कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने इन्वर्टर तैयार किया है, सबसे पहले बताइएगा कि किस पर्पज़ के लिए तैयार किया गया है। असल में ये इन्वर्टर हमने प्रिपेयर किया है जो घरों के अंदर लोग सोलर प्लेट्स कनेक्ट करके अपने घर का जो लोड है वो चला सकते हैं। जिस तरह वैसे अगर आप डायरेक्ट सोलर से चलाने जाए तो सोलर जो आता है वो होता है डीसी, आपको फैंस और लाइट्स वगैरह डीसी कनेक्ट करने पड़ते हैं। आप इसके साथ सोलर कनेक्ट करें, सिर्फ सोलर कनेक्ट करें और आउटपुट के ऊपर आप अपने घर का लोड इजीली चला सकते हैं और बैटरी इसके साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट सोलर से आप एक घर का लोड इजीली चला सकता है। तो इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि मार्केट में और भी तो इन्वर्टर होंगे, आपने ये प्रोजेक्ट बनाया है जो इसे बाकियों से मुख्तलिफ बनाती है, कोई ख़ास बात हो इसकी? इसमें यह है कि एक तो इसमें बैटरी कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट जो है ना सोलर से आप घर का लोड चला सकता है। ये न्यू टेक्निक्स है जिसमें ट्रांसफार्मर लेस टेक्निक है, मिनिमम साइज़ है, पावर इसकी हाई है, एफिशिएंसी इसकी ज़्यादा है और प्योर साइन वेव है। तो सबसे बड़ी जो है ना इसकी जो एडवांटेज है वो यही है। और दूसरा ये कि ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, कॉस्ट इसकी बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि हमने यहाँ पर खुद डिज़ाइन किया है। जो ना बाकी इन्वर्टर्स जो बाहर से आ रहे हैं, ये इंपोर्ट होकर आ रहे हैं, ये हमने खुद डिज़ाइन किया और इसकी कॉस्ट जो है बहुत कम है। मुझे ये बताएं कि इसका आइडिया कैसे आया और आइडिया को प्रैक्टिकल करते हुए कितना टाइम लग गया? असल में जब पिछले दिनों जो ना जब इंपोर्ट बंद हुई थी, इंपोर्ट बंद होने की वजह से पाकिस्तान में इन्वर्टर्स आ ही नहीं रहे थे, तो उस टाइम पे एक आइडिया आया कि क्यों ना इस इन्वर्टर को खुद ही बनाया जाए। तो इसलिए उसको माइंड में रखते हुए ये इन्वर्टर फिर हमने खुद डिज़ाइन किया और अप्रोक्सीमेटली इसको 4 to 5 मंथ इसको लगे हैं प्रिपेयर करने में। 4 to 5 मंथ में ये तैयार हुआ है, लेकिन उसके दरमियान जब आपको लगा कि तैयार हो गया है, अब हम इसे यूज़ कर सकते हैं, फिर कितनी दफ़ा फेलियर मिला है? ट्राई अगेन एंड अगेन कितनी दफ़ा किया है आपने? फेलियर तो बहुत ज़्यादा हुआ है, अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 टाइम्स जो है इसका फेलियर हुआ है। तो क्योंकि इसको हमने बार बार हर कंडीशंस पे जाके टेस्ट किया है, चेक किया है, ये भी इसको खुद चेक किया है कि किस कंडीशन के ऊपर जाके ये वाकई ख़राब हो जाता है, ताकि हमारी अपनी तसल्ली हो, अच्छी तरह से जब हमारी तसल्ली हो तब हम ये प्रोडक्ट जो है लॉन्च करके जो ना और लोगों के लिए सामने लेके आए मार्केट में। 8 से 10 दफ़ा फेलियर हुआ है। कौन सी चीज़ थी जो सबसे ज़्यादा मुश्किल थी, जिसने आपको बहुत ज़्यादा तंग किया हो, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो? असल में ये है कि इसके अंदर जब हम इसको लोड कनेक्ट करते हैं इसके साथ, तो जब जो लोड इंक्रीज़ करता है तो सबसे मुश्किल चीज़ इसकी प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्शन हमें देखनी पड़ती है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने गलती से घर का कोई लोड इसकी रेंज से ज़्यादा चला दिया है तो तब इसको क्या परफॉर्म करना चाहिए। तो उस प्रोटेक्शन को चेक करने के लिए और उसको कंट्रोल करने के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल आती है कि ताकि अगर आपने घर का लोड ज़्यादा चला दिया है तो बनिस्बत ये है कि ये जल जाए, ये ट्रिप कर दे और आपको सिग्नल दे दे कि आपका लोड इंक्रीज़ कर दिया, आप अपना लोड को कम कर लें। मार्केट में लॉन्च करेंगे इसे, क्या कॉस्ट इसकी जो है पहले मार्केट में मौजूद है और आपने कितनी कॉस्ट में तैयार किया है? पहले जो भी मार्केट में इन्वर्टर्स मौजूद हैं वो एक तो इंपोर्ट होके आए हुए हैं चाइना से, और दूसरा वो बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट है। अप्रोक्सीमेटली 1 लाख से 1.5 लाख के दरमियान इन्वर्टर हैं जो 5 किलोवाट के हैं, और प्योर साइन वेव अगर लेंगे तो वो 150 से भी अबव है। तो ये हमने सिर्फ और सिर्फ 20,000 में इसको प्रिपेयर किया है, क्योंकि हमने यहाँ पर खुद प्रिपेयर किया है, सारा कुछ हमारे पास है, डिज़ाइन भी हमारा अपना है। कोई इशू आए, किसी किस्म का कोई इशू आए, आप जो हमारे देखने वाले हैं जो परचेज़ करेंगे इसको वो हमें दें, हम उनको ठीक करके फ़ौरन से उनको भेज सकते हैं। कितने लोगों की टीम थी जो इस प्रोजेक्ट के ऊपर पूरे 5 मंथ काम करते थे? 3 मेरे साथ मेरे स्टूडेंट्स थे, तो उनकी टीम थी, 3 लोगों की टीम थी जो हम इसके ऊपर काम कर रहे थे। ये आपने तैयार कर लिया है, कौन सी ऑडियंस रखी है कि इस ऑडियंस को हमने सेल करना है? ये जो है हर मिडल मैन जो, क्योंकि आजकल वापडा में जो बिजली के बिल हैं वो बहुत ज़्यादा जो ना बढ़ रहे हैं, तो हर मिडल रेंज का पर्सन इसको इजीली अफोर्ड कर सकता है। वो जितनी सोलर प्लेट परचेज़ करे, क्योंकि अगर सोलर प्लेट परचेज़ करता है उतने ही का इन्वर्टर आता है, उसको वो कॉस्ट डबल हो जाती है। इस टाइम उसने सोलर परचेज़ करना है और साथ में 20,000 में ये इन्वर्टर साथ लगाना है और अपने घर का सिस्टम उसने ईजिली चलाना है। वो वापडा के जो इतने ज़्यादा बिल आ रहे हैं उनसे वो ईजिली बच जाएगा। 5 मंथ आपने काम किया है, अप्रोक्सीमेटली देखें तो तकरीबन 150 दिन बनते हैं। किन किन मराहल से ये गुजरा है कि 150 दिन लग गए? अब तो ये छोटा सा लग रहा है, लेकिन इसके पीछे 150 दिन की मेहनत है। कौन कौन से मराहल थे? सबसे पहले तो इसका डिज़ाइन हमने किया सॉफ्टवेयर के ऊपर डिज़ाइन करके इसको चेक किया है, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया है, फिर उसकी पीसीबी डिज़ाइन किए हैं, पीसीबी इसको बनाई है, फिर उसके बाद इसकी जो है कंपोनेंट्स को बनाया है, फिर मॉड्यूल्स की फॉर्म में बनाया है, उसके बाद फिर इसकी टेस्टिंग किया है। तो इस सारे प्रोसेस के अंदर अप्रोक्सीमेटली हमें 4 से 5 मंथ लग गए हैं।
इसका जो पार्ट्स है वो इजीली अवेलेबल हैं या नहीं अवेलेबल? नहीं, बिल्कुल पार्ट्स इसका इजीली अवेलेबल है। आप जो ना किसी भी किस्म का इशू आता है तो हमारे पास वो इजीली अवेलेबल है, हम उसको इसमें जो ना ठीक करके उसको दे सकते हैं, अगर खुदा ना खास्ता ख़राब हो भी जाता है तो। आपने ये एक चीज़ तैयार कर दी है, पहले से बहुत अच्छी है, जिद्दत है, लेकिन सोचा होगा कि फ्यूचर में इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं, ये भी ऐड कर सकते हैं। इसमें अब इसको हम फ्यूचर में इसको इंक्रीज़ करने जा रहे हैं, इसमें एडिशन करने जा रहे हैं, हाइब्रिड, इसको हाइब्रिड बना रहे हैं। हाइब्रिड में ये है कि इसके साथ आपका वापडा शेयर भी होगा और वापडा को सेल भी होगा। आप वापडा से शेयर भी कर सकेंगे और वापडा को अगर आपकी एनर्जी जो ना सोलर ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है तो वो आप वापडा को सेल कर देंगे। अगर आपका सोलर जो है वो कम प्रोड्यूस कर रहा है तो उतनी ही आप जो ना वापडा से जो ना एनर्जी ले लेंगे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको देख रही है, एक नया प्रोजेक्ट आपने तैयार किया है जो कि इससे पहले पाकिस्तान में तैयार नहीं हो सका, क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये चाहूँगा कि इस तरह के छोटे से जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, स्टूडेंट्स जो काम कर रहे हैं, उनको फैसिलिटेट किया जाए, ताकि इससे हमारी इंपोर्ट भी कम होगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगी, इंपोर्ट कम होगी, तो हमारी जो ना पाकिस्तान की इकॉनमी भी जो ना इंक्रीज़ करेगी।